रात के 12 बज रहे थे। दिनेश जंगल से अपनी प्रेमिका राधा से मिलने जा रहा था। राधा उसी के गांव की एक सुंदर लड़की थी, लेकिन किसी को पता ना चले इसीलिए वो दोनों रात को जंगल में मिलते थे। दिनेश एक चट्टान पर बैठ गया। ये परफ्यूम तो काफ़ी अच्छी है। हे भगवान, अब बस राधा को भी ये परफ्यूम पसंद आ जाने दो, दिनेश ने खुद से कहा। वो उसी जगह राधा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी एक लाल साड़ी पहनी सुंदर स्त्री पेड़ के पीछे से दिनेश को देखने लगी। तो ये महक इसके कपड़े से आ रही है। हाय, ये दिखने में भी कितना सुंदर है। कहाँ रह गई ये राधा? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, दिनेश मन ही मन बोला। तभी दिनेश को पायलों की छन छन सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा। वहां वो स्त्री पीठ दिखाते हुई खड़ी थी। दिनेश को लगा कि वो राधा है, जो उसके लिए सज कर और संवर कर आई है। वो उठकर उसके पास गया और उसने पीछे से ही उसे बाहों में भर लिया। मेरी जान, आज तो तुम कहर दिख रही हो। वो तो मैं हर रोज ही दिखती हूँ, उस स्त्री ने कहा। उसकी आवाज सुनकर दिनेश समझ गया कि ये राधा नहीं है। उसने जल्दी उसे छोड़ दिया और बोला, कौन हो तुम? वो स्त्री पीछे मुड़ी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। कुछ देर तक तो दिनेश उसके चेहरे को निहारता ही रहा, लेकिन राधा का ख्याल मन में आते ही वो होश में आ गया। मैं सुंदरा हूँ, एक यक्षिणी। यक्षिणी? मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यक्ष जाति की हूँ, जो इंसानों से ताकतवर होते हैं और कुछ लोग हमारी पूजा करते हैं। यह सुन दिनेश के होश ही उड़ गए। वो बस यक्षिणी को देखने लगा। यक्षिणी उसके पास आई और उसके आंखों में देखकर बोली, आज पूर्णिमा की रात है और मैं तालाब में स्नान करने जा रही थी। आज काफी पावन दिन है। चंद्रमा के उजाले में तालाब में स्नान करने से हमारी आयु बढ़ती है। तो आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? यहाँ से गुजरते वक्त हमें तुम्हारे शरीर से आ रही खुशबू ने तुम्हारी ओर आकर्षित किया, और जब मैंने तुम्हें देखा तब मेरा मन तुम्हारे ऊपर आ गया और मैं कुछ पल एकांत में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। हैं? ये आप क्या कह रही हैं? तुमने ठीक सुना। बदले में मैं तुम्हें तुम जो मांगोगे वो दे सकती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कर सकता। अरे मैं अपने प्रेमिका के लिए वचनबद्ध हूँ। तो मैं कहाँ तुम्हें मेरे साथ शादी करने के लिए कह रही हूँ। बस आज की रात मेरे साथ गुजारो। देखो तो जरा मैं कितनी सुंदर हूँ। मेरे जैसी सुंदरी तुम्हें तीनों लोक में नहीं मिलेगी। जी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, दिनेश ने उसे नकारा। ये सुन यक्षिणी गुस्सा हो गई। घमंडी मामूली इंसान, तुमने मुझे मन करके मेरा अपमान किया। मेरे सपने कई यक्ष देखते हैं, पर तुमने सामान्य इंसान होकर मुझे नकारा। तुझे इसका दंड मिलेगा। जैसे ही तेरी प्रेमिका तेरा चेहरा देखेगी, तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो जाएगा, यक्षिणी ने कहा और वो गुस्से से वहां से चली गई। दिनेश ने उसे पीछे से आवाजें लगाई, लेकिन वो तेजी से वहां से निकल गई। वो काफी तनाव में आ गया। तभी उसके पीछे से राधा की आवाज आई। दिनेश! राधा की आवाज सुनकर दिनेश कुछ भी सोचे समझे बिना ही मुड़ा, और जैसे ही राधा ने उसे देखा, उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ये देख राधा काफी चौंक गई। ये तुम्हें क्या हो गया दिनेश? तुम्हारा चेहरा अचानक से बदसूरत कैसे हो गया? क्या मैं बदसूरत हो गया? ऐसा कहकर दिनेश रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसे यक्षिणी का श्राप लग चुका है। उसके बाद उसने राधा को घटी घटना के बारे में बताया। वो सुन राधा बोली, तुम चिंता मत करो दिनेश, मैंने प्यार तुमसे किया है, ना कि तुम्हारे शरीर से। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
और उसके बाद उसने दिनेश को गले लगा लिया। ये सब यक्षिणी एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। वो गुस्सा हो गई। यक्षिणी ने कहा, तुमने मुझे ठुकरा कर मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दूसरे दिन दिनेश राधा के घर के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि राधा के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब? अरे कल रात राधा बिटिया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने अपने चेहरे को नाखूनों से कुरेद कुरेद कर चीर डाला। शायद उस पर किसी चुड़ैल का साया था, इसीलिए उसने ऐसा किया, वरना राधा बिटिया कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। ये सुन दिनेश रो पड़ा। वो समझ गया कि ये सब उसी यक्षिणी का किया कराया है। उसी ने दिनेश से बदला लेने के लिए राधा की हत्या कर दी। वैसे बेटा, तुम कौन हो? दिनेश उस गांव वाले को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। दिनेश अनाथ था। उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था। कई दिनों तक वो यहाँ वहां भटकता रहा। एक दिन उसे एक शमशान में तांत्रिक मिला। दिनेश उस तांत्रिक के पास गया। बाबा जी, मुझे एक यक्षिणी से श्राप मिला है। उसके वजह से मैं बदसूरत हो गया हूँ। उसने मेरी प्रेमिका को भी मार डाला। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ बातें करने के बाद दिनेश बाबा जी से एक छोटी सी मूर्ति लेकर घर लौटा। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। वो यक्षिणी रात में उस तालाब पर चंद्रमा के किरणों में स्नान करने आई। वो तालाब के पानी में अंदर तक चली गई। तभी पीछे से दिनेश ने उसे आवाज लगाई, मुझे माफ कर दीजिए, नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूं कि आप जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मेरी सुंदरता मुझे लौटा दो। ये सुन यक्षिणी हंस पड़ी और कुछ देर विचार करने के बाद वो बोली, ठीक है। ऐसा कहकर यक्षिणी ने तालाब से कुछ जल हाथ के हथेली पर उठाया और कुछ मंत्र बोलकर दिनेश के ऊपर फेंक दिया और फिर दिनेश पहले जैसा सुंदर हो गया। मैं तुमसे खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इसके बाद दिनेश पानी में उतर गया। मैंने जो गलती की है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप आंख बंद करके मेरी हथेली पर थूकिए, मैं उसे अपने सर पर लगाना चाहता हूँ। यह सुन यक्षिणी मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। इधर दिनेश ने अपनी जेब से एक मूर्ति बाहर निकाली जो उसे बाबा जी ने दी थी और उसे अपनी हथेली पर रखी। फिर अनजाने में यक्षिणी ने आंखें बंद कर दिनेश की हथेली पर थूका, पर थूक मूर्ति पर पड़ी। उस सिद्ध मूर्ति पर थूक गिरने से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख यक्षिणी, तुमने मेरे सिद्ध मूर्ति पर थूक कर मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी सभी शक्तियां छीन लेता हूं। अब तुम एक साधारण मनुष्य हो। यह सुन यक्षिणी ने आंखें खोली और मूर्ति की ओर देखा। वह मूर्ति कुबेर महाराज की थी, जो यक्षों और यक्षिणियों के महाराज है, और उस मूर्ति में साक्षात कुबेर महाराज का अंश था और वो आकाशवाणी की आवाज स्वयं कुबेर महाराज की थी। नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, इस मनुष्य ने मुझसे छल किया। लेकिन तभी आकाशवाणी बंद हो गई। यक्षिणी की सुंदरता और तेज गायब हो गए और वो एक साधारण मनुष्य बन गई। उसने क्रोध में आकर दिनेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वो साधारण महिला थी और दिनेश के सामने कमजोर थी। दिनेश ने गुस्से में आकर उसे बालों से पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया और उसे मार डाला। उसने राधा की मौत का और उसके साथ हुए छल का बदला यक्षिणी को मार कर लिया था। असल में हुआ ये था कि जब दिनेश बाबा जी के पास गया था, तब बाबा जी ने उसे कुबेर जी की सिद्ध मूर्ति दी थी, जिसमें खुद कुबेर जी का अंश था। उन्होंने कहा था कि अगर वो यक्षिणी उस मूर्ति का अपमान करती है तो कुबेर महाराज उसे उसकी सजा देंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि तुम यक्षिणी की इच्छा पूरी कर दो, उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूछेगी, तब तुम उसे आंखें बंद कर हथेली पर थूकने के लिए कहना।
और आगे का प्लान तो आप जानते ही हो।